देशव्यापी एक अभियान 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मना रही है, जिसका नाम है पड़ोसियों के अधिकार, हुकूक हमसाया, राइट्स ऑफ नेबर्स। और इसमें हमारा नारा है आदर्श पड़ोस, आदर्श समाज। इस्लाम एक ऐसा आदर्श समाज बनाना चाहता है जिसमें रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के काम आएँ, दूसरों का ख्याल रखें, साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे की मदद करें और कभी किसी को ज़रूरत हो, कोई तकलीफ़ हो तो उसकी मदद करें। और अगर कोई दूसरा उसको तकलीफ़ पहुंचाए तो उस पर सब्र करें, बदले की भावना नहीं रखें। हम जिस ज़माने में जी रहे हैं ये मॉडर्न एरा है, आधुनिक युग है, और आज का जो ज़माना है ये पश्चिमी सभ्यता से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ज़्यादा प्रभावित है। इस मॉडर्न एरा में, इस आधुनिक युग में लोगों की जो सोच है वो इनफरादियत पसंदी, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद और इनफरादियत पसंदी के अलावा खुद गर्जी, सेल्फिशनेस का ये दौर है। इस दौर में लोगों की सोच ये है कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कैरियर, इसी को लोग मानते हैं। और एक मंत्र आज के दौर में बहुत ज़्यादा है जो पाया जा रहा है कि माइंड योर ऑन बिजनेस, और दूसरों की कदर नहीं करना, दूसरों की ज़रूरत को नहीं समझना। ये इनफरादियत पसंदी जो है, ये जो व्यक्तिवाद है, ये खुदगर्जी, सेल्फिशनेस को जन्म देता है। आज के दौर में लोग अपने पड़ोस के लोगों से अवगत नहीं कि हमारा पड़ोसी कौन है। अगर कोई पड़ोसी किसी तकलीफ़ में है तो उसकी भी परवाह नहीं होती। आज जो ख़ास तौर से शहरों में, पूरे दुनिया में और भारतवर्ष में भी, हिंदुस्तान के अंदर भी जो शहर हैं, वहाँ के रहने वाले ख़ास तौर से, और शहरों में ख़ास तौर से अब अपार्टमेंट में रहने का कल्चर आम हो रहा है, तो एक दूसरे से बिल्कुल अवगत नहीं होते। हमारे दीवार के उस पार कौन रहता है नहीं जानते। इसको अर्बन कोल्डनेस कहते हैं, इसको शहरी सर्दमोहरी कहते हैं। इसी कंटेक्स्ट में जमात इस्लामी हिंद ने 21 से 30 नवंबर तक देशव्यापी अभियान हुकूक हमसाया मनाने का फैसला किया है। इसमें हमारा नारा, जैसा कि मैंने बताया, मिसाली पड़ोस, मिसाली समाज, आदर्श पड़ोस, आदर्श समाज है। इस अभियान का उद्देश्य ये है, इसका मकसद ये है कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक, यानी कि पड़ोसियों के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ खैरखाही से पेश आएँ, हितैषी भावना हो उनके साथ, और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात, बेहतर संबंध हो। कुरान ने इस संबंध में, इसके ताल्लुक से जो तालीम दिया है, कुरान की जो शिक्षा इस संबंध में है वो ये कि सिर्फ घर के पास रहने वाला पड़ोसी ही नहीं, बल्कि साथ काम करने वाला, जिसको कॉलिग कहते हैं, साथ सफ़र करने वाला, जिसको हम सफ़र कहते हैं, रास्ते में साथ चलने वाला राहगीर, इन सब के साथ बेहतर ताल्लुकात रखा जाए, इन सब के साथ हुस्न सलूक किया जाए, बेहतर तरीके से पेश आया जाए। इस अभियान के तहत, इस मुहिम के तहत हम ये चाहते हैं कि पड़ोसियों के दरमियान जो शिकायतें दूर हों और उनके दरमियान रिश्तों में गर्मजोशी आए। हम ये चाहते हैं कि आम समाज के पड़ोसियों के अधिकार के नमूने आम समाज के सामने अच्छे पड़ोसी का नमूना जो है वो पेश हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी जो मुसलमान नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, उनके साथ हमारा संबंध मजबूत हो। हम ये चाहते हैं कि मोहल्लों और अपार्टमेंट्स में रहने वाले एक दूसरे के अधिकार को जाने और उस हुकूक की, उन अधिकारों की अदायगी करें। हम ये चाहते हैं कि समाज में एक दूसरे से हमदर्दी यानी सहानुभूति, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन यानी सहयोग, और डिसिप्लिन यानी अनुशासन, और साथ ही साथ सफाई सुथराई, एक दूसरे और दूसरे समाजी जिम्मेदारियों के संबंध में जो है वो पॉजिटिव चेंज आए। इसके साथ क्या क्या कार्यक्रम है, इसी उद्देश्य के तहत जो है कैसे करेंगे और इस्लाम साहब, मैं असद बारी इस कैंपेन का स्टेट कन्वीनर हूँ। हमारे को कन्वीनर ज़ियाउल इस्लाम साहब हैं, ये आपको बताएंगे कि इस अभियान में हम क्या करेंगे 21 से 30 तारीख तक। चलिए बताइए ज़ियाउल साहब। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि इस मुहिम के ज़रिए से असल में इस्लामी तालीमात जो है
वो समाज में जो है वो स्प्रेड करना, फैलाना है। इस्लाम के लिए जो है हमारे समाज में, खुद अपने उम्मत मुस्लिमों में और बिरादरान वतन में बहुत सारी गलतफहमियाँ भी हैं। तो इस अभियान के तहत, इस मुहिम के ज़रिए से हम उन गलतफहमियों को जो है दूर करना चाहते हैं। एक तरीके से आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा कि कोर्ट कचहरियों में सबसे ज़्यादा जो तादाद होती है, भीड़ भाड़ होती है, वो मुस्लिम कम्युनिटी से होती है। उसकी वजह क्या है कि असल में इन हुकूक को हम समझते नहीं हैं, उसको बरतते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है नाइत्तेफाकी होती है, नाचाकी होती है और लोग आपसी जो है वो रंजिश में पड़कर ये केस मुकदमात में उलझ जाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि इस मुहिम के ज़रिए से हम चाहते क्या हैं, इसको करने का इसका तरीका क्या होगा, उसके लिए हमने 10 दिन का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। ये प्रोग्राम हमारा 21 तारीख से शुरू हो रहा है, जो कि जुमा का दिन है। इस दिन हम तमाम मसाजिद में खुतबा के ज़रिए से ये पैगाम आम करना चाहते हैं। तमाम आइम्मा मसाजिद को हमने खुतबा भेजा है, उनसे मुलाकात की है और उनसे गुजारिश, तमाम तंजीमें हैं, SIO हैं, GIO हैं, CIO हैं, इनके ज़रिए से हम क्विज कंपटीशन करवाएं। टॉपिक हमारा पड़ोसी, मिसाली पड़ोसी और मिसाली समाज होगा। इसमें ड्राइंग है, कुछ क्विज ऐसे क्विज कंपटीशन है, कुछ खेल कूद के मुकाबले हैं। ये प्रोग्राम कहाँ पे होगा? ये पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ हमारी यूनिटें हैं, लगभग हम पूरे झारखंड में 52 कहाँ पे होगा? रांची में ये अभी एक बड़गाई है, खिदिर टोला है, बानापली है, ऐसे इलाकों में ये हो रहा है। रांची शहर में भी है। 23 तारीख को और 24 तारीख, 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये 4 दिन स्पेशली जो है हमारा हर एक कैडर, हमारा हर एक अरकान कारकुनान जितना भी है पूरे झारखंड में, वो डोर टू डोर एक एक पड़ोसी को नॉक करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, रब्त करेंगे और जो भी नाचाकी हो, नाइत्तेफाकी हो या अगर मामला ठीक ठाक है तो उसको और मुस्तहकम करेंगे। मतलब एक तरीके से वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा जो है एक संबंध बनाएंगे, चाहे किसी भी धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ये 4 दिन हम स्पेशली सिर्फ यही काम करेंगे और ये हर इंडिविजुअल को करना है। इस तरीके से 27 तारीख को हमने स्पेशली जो है वो महिलाओं के लिए वो मख्तस किया है, ख्वातीन के लिए मख्तस किया है कि उन दिन जो है वो ख्वातीन कोई ऐसा प्रोग्राम करे जो एक जगह पे जमा होकर पड़ोस के मोहल्ले की जितनी भी औरतें हैं वो एक जगह जमा हो जाएं और वो कोई वन डिश पार्टी टाइप का, कोई टी पार्टी टाइप का एक प्रोग्राम करें और वहाँ से ये मैसेज जो है लोगों तक पहुँचाएँ। उसके बाद 28 तारीख को फिर दूसरा जुमा आ जाएगा। फिर जैसे पिछली बार हमने किया था, ये खुतबा के ज़रिए जो है लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी और उसके बाद जो मस्जिद के कमेटी के और शहर के जो मानिंद लोग हैं उनके साथ मिलके इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, उनके साथ मीटिंग की जाएगी। और फिर आखिरी दिन 29 तारीख फिर हम लोगों ने तय किया है कि ये स्पेशल जो है वो यूथ्स के लिए होगा, नौजवानों के लिए होगा। इनके ज़रिए से हम मोहल्ले पड़ोस में रैलियाँ निकालेंगे, मोहल्ले पड़ोस की साफ़ सफाई का इंतज़ाम करेंगे। अगर कहीं पे कोई इस तरीके का कोई गलत फेल होता हो, जैसे जुआ है, नशाखोरी है, तो इस तरीके का अभियान को लेके जो है मोहल्ले की जो है हम इस्लाह करेंगे, ये नौजवानों के ज़रिए से हम करेंगे। और 30 तारीख को फिर स्पेशली हम लोगों ने तय किया है कि बिरादरान वतन के साथ हम मुलाकात करेंगे, उनको हम इस्लाम की सही तस्वीर पेश करेंगे और हमारा थीम होगा मिसाली पड़ोसी, मिसाली समाज। तो इनके ज़रिए से हम बिरादरान वतन को कुछ गिफ्ट वगैरह भी देंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, कुछ ताल्लुकात बढ़ाएंगे। अगर एक जगह पे वो ना मिले, अपने पड़ोस से बहुत से ऐसे मुस्लिम पॉकेट्स हैं जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरे मोहल्ले में जहाँ बिरादरान वतन रहते हैं वहाँ भी जाकर उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें। 2 बातें और कहनी है इस संबंध में। एक तो है कि ये पूरा अभियान जो है ये सिर्फ हम जमात के कैडर के तहत नहीं करना चाहते, बल्कि आम मुस्लिम समाज के साथ मिलकर करना चाहते हैं। इसके लिए हमारा पहले से मिलना जुलना मुस्लिम समाज में हो रहा है और जो माहिरीन शहर हैं, जो सामाजिक कारकुनान हैं,
उनके साथ मुलाकातें भी की गई हैं सभी जगह और उनके साथ मीटिंगें भी होंगी। तो इस तरीके का एक मीटिंग हमारा 22 तारीख को इसी होटल सरताज के हॉल में होना है, जिसमें हमारे एक नेशनल लीडर भी जमात के आ रहे हैं, आमिर मोहम्मद खान साहब, जो जमात के नेशनल लीडर हैं, वो भी आ रहे हैं उस प्रोग्राम में। उसके अलावा ये पूरा प्रोग्राम जितना मर्दों का इसमें रोल है उतना खवातीन का रोल है, यानी मर्द और औरत जमात में जो है उन सब का इसमें हिस्सा है। बाकी जो हमारे ज़ैली और माली तंजीमें, उनका जिक्र इन्होंने कर दिया है।